अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से होस्टिंगर का एक प्लान परचेज़ किया जाता है होस्टिंग और डोमेन के लिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं कितना का मुश्किल है ऑनलाइन पेमेंट करके होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ करना, कि वो किसी को कह रहे होते हैं कि हमें डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर दें। हालांकि बहुत आसान है, थोड़ी बहुत आपको फिर समझ होनी चाहिए बस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने साइन अप करना है, किस तरह से पेमेंट करनी है और किस तरह से आपने टेम्परेरी या फिर डोमेन को क्लेम करना है ताकि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सके। मैं यहाँ पर ये नहीं जस्टिफाई करने आया कि ये होस्टिंगर बहुत तेज़ है, एफिलिएट लिंक मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी होस्टिंगर की बाय करो तो किसी ना किसी के एफिलिएट लिंक से ही बाय करो। चाहे मेरे लिंक से बाय करो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा, चाहे किसी और के, अपने दोस्त के, अपने मेंटर के, किसी के भी लिंक से बाय करो, लेकिन उसमें आप दोनों का फ़ायदा है। वो इस तरह से फ़ायदा है कि आप बाय करोगे तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कितना रेट का फ़र्क है, और जो लिंक दे रहा है आपको उसका भी फ़ायदा है कि उसको रेफर कमीशन मिल रहा है। सर्विस तो आप ले ही रहे हो। दूसरी चीज़ कि मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं होस्टिंगर को यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेस प्लान भी, उसका प्रीमियम प्लान भी और क्लाउड स्टार्टअप प्लान भी, लेकिन आज तक कभी भी मुझे कोई इशू नहीं आया उसके अंदर। कभी कोई स्पीड के हवाले से मसला नहीं आया, कभी कोई हैकिंग अटैक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये नहीं पता कि लोग क्यों इसके खिलाफ हैं या फिर क्यों इसको स्लो होस्टिंग कहते हैं। हालांकि मेरी वेबसाइट्स हैं काफ़ी, वो 100/100 पेज स्पीड इन साइट्स पे चलती रही हैं। तो इस वीडियो का मकसद आपको यही बताना है कि किस तरह से हमने साइन अप करना है, किस तरह से पेमेंट करनी है और होस्टिंगर का अकाउंट सेटअप करते हैं। तो चलो, स्क्रीन पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक लिंक पेस्ट कर रखा है। अब ये मेरा एफिलिएट लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। अगर अपने किसी और एफिलिएट लिंक से बाय करना है तब भी ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस एफिलिएट लिंक का फ़ायदा क्या है, आप डायरेक्टली होस्टिंगर.pk पे भी जाके बाय कर सकते हो, लेकिन इसका फ़र्क ये होगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हम न्यू एक प्राइवेट विंडो पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं होस्टिंगर, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें प्राइसेस नॉर्मल नज़र आ रही होंगी। जैसे 559 है, इसको हम क्लेम डील पे करते हैं, चूज़ प्लान पे करते हैं, और उसके बाद जो इनवॉइस आएगी उसमें आप फ़र्क देखना कि मैं इसको 12 मंथ के लिए बाय करना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो 9588 यानी कि 9588 रुपये की ये 1 साल के लिए मुझे वही पैकेज मिल रहा है डोमेन और होस्टिंग का। लेकिन अभी अगर हम ऐसा करते हैं कि उसी पैकेज में दोबारा वापस जाते हैं जिसमें हमने एफिलिएट लिंक लगाया था, जो कि ये वाला लिंक है, इसको हम हिट करते हैं और एफिलिएट लिंक से देखते हैं कि हमें ये बिल कितने का पड़ता है। अब यहाँ पर देखो क्लियरली, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर इन्वाइटेड टू होस्टिंगर, गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। इसका मतलब है कि रेफर ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और 20% उसमें से ऑफ हो जाएगा। देखते हैं कितना ऑफ होता है। चूज़ प्लान पे सेम उसी तरह क्लिक करते हैं और उसके बाद जो इनवॉइस हमारे सामने आएगी उसके अंदर वाज़िया फ़र्क होगा। 48 की बजाय हम 12 मंथ करेंगे और यहाँ पर आप देखो कि ये 7670 रुपये है। सेम वही 12 मंथ का प्रीमियम वेब होस्टिंग का पैकेज है और इसमें ये 23,900 कुछ इसकी टोटल प्राइस थी, जिसमें से ये ऑलरेडी उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ था और उसके बाद बाकी थे। जबकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर डिस्काउंट सिर्फ ये वाला अप्लाई हो रहा है, इसलिए 9500 रुपये का है। तो इसलिए आप एफिलिएट लिंक अगर यूज़ करोगे तो आपको कम हो जाएंगे पैसे। ये 1917 रुपये समझ लो, इसमें से माइनस हो गए। लाजमी नहीं है मेरा लिंक यूज़ करो, लेकिन किसी ना किसी का कर लो, जिससे आपको ये रेट काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाएगा। आपने सिंपली ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अब रजिस्ट्रेशन में आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दिया है। आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव हो जाएगी होस्टिंगर को और आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें आपकी जो बिलिंग एड्रेस है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और एक किस्म की आपकी होस्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट नेम देख सकते हैं, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ये सारी चीज़ें आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस कंट्री ऑफ रेजिडेंस के। इसके अलावा भी आप मूव ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पेमेंट का। ये अभी आकर थोड़ा सा इन्होंने अपना साइन अप का तरीका चेंज किया है। पहले डायरेक्ट पेमेंट पे चला जाता था और उसी पे ही बिलिंग होती थी, लेकिन अभी ये स्टेप्स वाला सिस्टम है तो और ज़्यादा बेहतर है। राइट साइड पे आपको सारे टोटल और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और लेफ्ट साइड पे आपके स्टेप्स चल रहे हैं। बिलिंग एड्रेस हमारा हो गया, उसके बाद पेमेंट है। पेमेंट के लिए आपने जो भी वॉलेट इस्तेमाल करना है, जैसे कार्ड करना है, अल्फ़ा वॉलेट, ईजी पैसा, जैज़ कैश, कुछ भी करना है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप
वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड इस तरह के करें। क्यों? उसकी 2-3 वजूहत है। पहली वजह है कि इसका इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है, ठीक है। इंस्टेंट पेमेंट से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप पे करोगे आपका कार्ड चार्ज होगा, साथ ही आपको होस्टिंग प्लान मिल जाएगा, आप उसी वक्त काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो 3 दिन तक लग सकते हैं। होता ये भी इंस्टेंट ही है, लेकिन फिर भी इसकी जो पेंडिंग डेट है वो 3 दिन तक जा सकती है। इसके अलावा इसमें रिफ़ंड में बड़ा इशू आता है। वीज़ा कार्ड में आपको रिफ़ंड का कोई इशू नहीं आएगा, आपको बहुत जल्दी रिफ़ंड मिलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। लेकिन इन वॉलेट्स पे आप इतना ज़्यादा एतबार नहीं कर सकते, आपकी पेमेंट महीनों तक भी स्टक हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कार्ड डिटेल्स फिल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर दी हैं। फर्स्ट नेम, कार्ड नंबर, CVC या फिर CVV, ये आपके कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है या फिर ऊपर भी लिखा होता है। ये एक 3 डिजिट पिन कोड टाइप होता है जो कि फ़िक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखनी है और उसके बाद आपने सबमिट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद ये आपके कार्ड को चार्ज करेगा, और चार्ज करने का तरीका भी आजकल चेंज हो रहा है। पहले डायरेक्टली कार्ड चार्ज हो जाया करते थे, लेकिन अब इसमें OTP का ऑप्शन दे दिया गया है जो कि सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। इसमें आप ये देखो तो यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है और मुझे दिखा रहा है कि आप सादा पे से पे कर रहे हैं, ये आपका फ़ोन नंबर है, ये आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आप पे करना चाह रहे हो, कार्ड नंबर ये है, और आप अपना कंफर्मेशन कोड दें। तो मुझे एक SMS आया है जिसका मैं कंफर्मेशन कोड लिखने वाला हूँ। मैंने कंफर्मेशन कोड लिख दिया है और मैं सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करूँगा, जिससे पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी और मेरी जो यहाँ पर होस्टिंग है वो परचेज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मसला इसमें यह है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो रही थी 7600 रुपये, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर जो आपका एक्चुअल टैक्स पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट एक लगा दूंगा कि आपको टैक्स कितना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट कितना पड़ेगा, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आपने थोड़े से ज़्यादा पैसे रखने हैं अपने अकाउंट में ताकि आपके अकाउंट को डिक्लाइन ना किया जाए लेस फंड्स की वजह से, ठीक है। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी मास्टर कार्ड से तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप देखो हु इज़ दिस वेबसाइट फॉर, अब समवन एल्स करना है, माई सेल्फ और माई बिजनेस करना है, जो भी आपकी मर्ज़ी हो या जो आप पे अप्लाई होता हो वो आपने करके इसको नेक्स्ट कर देना है। बेसिकली यही होस्टिंग का सेटअप होता है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है कि होस्टिंग सेटअप करना कितना मुश्किल है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, मैं चाहता हूँ क्रिएट अ वेबसाइट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कौन सी वेबसाइट आपने बनानी है, वर्डप्रेस की बनानी है या फिर होस्टिंगर वेबसाइट, तो हम वर्डप्रेस की बनाने वाले हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अपनी जो पहली आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका आपने अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आपने पिछली वीडियोज़ अगर देखी हैं तो उसमें बताया हुआ है कि हम एडमिन पैनल के, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करते हैं। यहाँ पर बस तीसरा ऑप्शन उन्होंने लैंग्वेज का भी दे दिया है, तो यहाँ पर आप कोई भी सेट कर सकते हो, एडमिन रखना है, ईमेल रखना है, कुछ भी रखना है वो आप ऐड कर सकते हो। बस कोशिश करना है कि इसको सेव कर लो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया है पासवर्ड। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ये कुछ टेम्पलेट्स दिखाएगा। ये बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर की सारी चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए। हम इसको सिंपल कर देंगे यूज़ अ थीम इंस्टेड, और आपको पता है कि हम एस्ट्रा थीम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हम एस्ट्रा थीम पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा थीम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें प्लगइन्स अब कोई नहीं चाहिए, तो हम डीसिलेक्ट ऑल कर देंगे, क्योंकि हमें एक भी प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हम खुद ही उसको बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि आप अपनी डोमेन अटैच करो, तो अभी मैं डोमेन नहीं लेना चाहता, मतलब मुझे इस तरह सोचने का टाइम चाहिए या मैं रिसर्च करना चाहता हूँ अपनी डोमेन की, तो आपने यहाँ पर यूज़ टेम्पररी डोमेन पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी और डोमेन आप बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपके सर्वर की लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप USA में प्लान कर रहे हो अपनी वेबसाइट बनाने का या फिर चलाने का, तो आप ये 3 जो सर्वर हैं इनको चूज़ कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और ये वाला नॉर्थ कैरोलिना और उसके बाद एरिज़ोना। ये भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, लेकिन ये नाम इस तरह का है, मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा। और अगर आप पाकिस्तान में कहीं चलाना चाह रहे हो तो फिर आप देख सकते हो ये इंडिया का नियरेस्ट सर्वर है, जिस पे आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, फाइल्स डाउनलोड करेगा वर्डप्रेस से डायरेक्टली, और हमें सारा कुछ सेटअप करके एक रेडीमेड वर्डप्रेस वेबसाइट दे देगा जिसका लॉगिन हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने हमें जो टेम्परेरी डोमेन बना के दी थी वो हमारे पास आ गई है। अगर इसको विजिट करें तो हमारी एक ब्लैंक वेबसाइट वर्डप्रेस की बनी होगी एस्ट्रा थीम के साथ, और इसका ये स्कोर वगैरह भी गूगल पेज इनसाइट्स से दिखा रहा है, ठीक है, स्पीड इनसाइट से। उसके बाद ये करंट डोमेन इज़ टेम्पररी, तो अभी हम जाते हैं होम पर और यहाँ पर आप देखो क्लेम योर फ्री डोमेन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपनी फ्री डोमेन भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लेम डोमेन पे जाके आपने न्यू डोमेन बाय कर लेनी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने अपना ईमेल लाजमी वेरीफाई करना है, क्योंकि ईमेल वेरीफाई ना करने की सूरत में 7 या 8 दिन के बाद आपका अकाउंट फिर से सस्पेंड हो जाता है और आपकी वेबसाइट को भी सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करते। ठीक है, तो आप यहाँ से सेंड ईमेल अगेन पे क्लिक करके ये लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये आपकी मेन होस्टिंग की यहाँ पर सारी डिटेल होगी, मैंने इसकी वीडियो बना दी हुई है ऑलरेडी, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो अगर आपने चैनल पे जाके देखनी है। मैंने ये सारा ओवरव्यू दे दिया है कि ये ऑप्शंस किस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने देख लिया कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई भी हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बहुत ही आसान तरीके से हमने साइन अप किया, सिंपली कार्ड की डिटेल्स एंटर की, जीमेल वगैरह एंटर किया और अपनी होस्टिंग परचेज कर ली और हमारे पास उसी टाइम एक्टिव हो गई। तो अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया हुआ है। इसके अलावा अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है शॉपिफाई का कोर्स, तो उसमें भी आप लाजमी ज्वाइन करें। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो और इसके अलावा अगर फेसबुक पे आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं टूल्स और दूसरी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप तक वो पहले पहुँच जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।